दिल्ली सरकार ने ये संकट पैदा किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा फेवरेट प्रोग्राम है। SC, ST, OBC, फिजिकली चैलेंज्ड, बैकवर्ड सेक्शंस के लिए कोई यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात नहीं की गई है, क्योंकि इनको तो प्राइवेट संस्थाओं के हाथ में इसको सौंप देना है कि आज 12 कॉलेजेस को तनख्वाह नहीं मिल रहा है। हम पूरे उसके ऊपर आंदोलन करना चाहिए। मैं इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। आज धरना प्रदर्शन भी किया गया है क्योंकि कहा जा रहा है कि जो प्रोफेसर है उनको सैलरी नहीं मिल रही है, और उसके बाद DU में जो है चुनाव भी होने वाले हैं। इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, NEP को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ सर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। आई एम डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में श्री अरबिंदो कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, और मैं 3 बार डूटा का अध्यक्ष रह चुका हूँ। 2 बार मैं फेटकुटा, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन का, मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ, और अभी जो AED संगठन है उसका मैं चेयरपर्सन हूँ। आज सारी उच्च शिक्षा एक बहुत गमगीन स्थिति से गुजर रही है, और वो स्थिति ऐसा होगा हमने कभी सोचा भी नहीं था। आज हमने धरना किया, डूटा का कॉल था, हम लोगों ने धरना किया। इसके ऊपर तो बहुत पहले बहुत कुछ कार्यक्रम हो जाना चाहिए था। आज 2-3 महीना से, 2 साल से टीचर्स को, कर्मचारी को, जो 12 कॉलेज है दिल्ली सरकार का, उसमें तनख्वाह नहीं मिल रही है। 2 साल हो गया। ये प्रॉब्लम कभी बीच में मिल जाती है, कभी रोक दिया जाता है। अभी 2-4 महीना से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है 12 कॉलेजेस में, और पिछले 5-6 महीना से ये कोरोना, डेंगू, ये सब से जो पीड़ित टीचर्स हैं उनको अपना मेडिकल बिल का भी रीएम्बर्समेंट नहीं हो रहा है। जो लोन लिया था सब अभी डिफॉल्टर हो चुके हैं, क्योंकि लोन वो चुकता नहीं कर पा रहे, चाहे कोई भी बात। और ये दिल्ली सरकार का ये जो कदम है पैसा ग्रांट काटने का, ये अत्यंत निंदनीय कदम है। हम उसका घोर शब्द में निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी पैसा जो ग्रांट से अनरेस्ट्रिक्टेड तरीके से सबको मिले। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नहीं, अगर सैलरी नहीं मिल रही है तो वजह किसका माना जाए, किसकी इसमें जो है चूक माना जाए? डेफिनेटली ये तो शेर और बकरी का हो गया कि बकरी ऊपर पी ले पानी तभी भी वो दिक्कत में, इसके बाद पी ले तो कहा जाएगा कि भाई तू शेर का पानी का झूठा तुमने पी लिया कैसे, तो मानना तो है। तो इसमें शिक्षक और कर्मचारियों का क्या कसूर है? इसमें डेफिनेटली दिल्ली सरकार कसूरवार है। दिल्ली सरकार ने ये संकट पैदा किया है, और जो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप इसमें मामले में नहीं हो रहा है। दूसरी ओर देखा जाए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट है, जो 2019 में ये उसका प्रारूप लेकर के आए थे, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और उसमें अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अगर आप देखते हैं, उसमें किसी प्रकार का फंडिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। और मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार भी उसी का एक पन्ना को लिया हुआ है, और उसी के तहत वो कार्य कर रहे हैं। उनका ये मॉडल है कि जो पैसा आप सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, जो छात्र देगा उससे कमा करके आप यूनिवर्सिटी एजुकेशनल संस्थान चलाएंगे। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो मॉडल है वो ऑनलाइन मॉडल की ओर धकेल रहा है। जिसके पास पैसा होगा वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में नॉर्मल क्लासरूम में वो पढ़ेगा पैसा दे करके, और जिसके पास नहीं होगा वो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करेगा।
और ये जो तमाम दिल्ली विश्वविद्यालय या दूसरे विश्वविद्यालय के ऊपर एक मॉडल तोप दिया गया है। 40% कोर्सेस ऑनलाइन मूक्स और स्वयं के प्लेटफॉर्म पर पढ़ाए जाएंगे। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा फेवरेट प्रोग्राम है, हम शुरू से कह रहे हैं और उसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 2016 से इस बात का उल्लेख हो चुका है और लगातार हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो कोरोना के वजह से हो रहा है। नहीं, ये जो मूक्स और स्वयं का जो प्लेटफॉर्म जो बना है और उसमें ये सारी जो चीजें हैं 2016 की हैं। अब 40% मीन्स हर 10 पेपर में से 4 पेपर ये मूक्स और स्वयं के प्लेटफॉर्म से लोग पढ़ेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शंस होंगे कि वो क्रेडिट कोर्सेस कर सकते हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में ये होगा कि क्लासरूम का निर्धारित संख्या नहीं बनेगा कभी भी और स्टूडेंट भटकेंगे इधर उधर, आपका वर्कलोड नहीं बनेगा। और जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है, स्टूडेंट्स छोटा मोटा यूनिवर्सिटी से जाकर के पैसा दे करके वो क्रेडिट कमा करके आ जाएंगे। उनका शिक्षा भी बाधित होगा और शिक्षकों का वर्कलोड नहीं रहेगा। तो आप लोगों का इस पर क्या स्टैंड है? इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किसी भी परमानेंट फैकल्टी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। उसमें वो कभी किसी को परमानेंट रूप में नहीं देखना चाहते हैं। उसमें गेस्ट फैकल्टी, एग्जेंक्ट फैकल्टी, कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी, रोलिंग फैकल्टी और जिस संस्था को एक्सीलेंट बनना है, एमिनेंस, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस बनना है, वो 24% फॉरेन फैकल्टी भी लगाए, एक्सटेंडेड प्रोबेशन करे। इसका मतलब हर समय में शिक्षक के ऊपर एक तलवार लटकता हुआ मिले कि अगले दिन उसका इस संस्थान में उसका योगदान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऐसे परिस्थिति में कौन सा शिक्षक सही योगदान देगा? क्योंकि जो शिक्षक डरा हुआ क्लासरूम में जाएगा, वो दूसरे को क्या समाज में कंट्रीब्यूट करने के लिए या खुले मन से लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बातों को रखने के लिए कभी प्रेरित नहीं कर पाएगा। और ये एक सोची समझी साजिश है। दुर्भाग्य की बात है कि पिछला एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मीटिंग में ये सब कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय में पारित हो चुका है और दूसरे विद्यालयों में भी पारित हो चुका है। हम लोगों ने अपने तरीके से हर प्रकार का कोशिश किया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो लीडरशिप है और जो दल सरकार के क्लोज माने जाते हैं, जो सरकारी दल है, शिक्षक दल, इन्होंने उसका विरोध नहीं किया। यहां तक विरोध नहीं किया कि यहां कोई फंड नहीं आएगा जो स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन से चलेगा, जहां वर्कलोड सही नहीं होगा और इसमें किसी प्रकार का रिजर्वेशन का भी प्रावधान नहीं। मतलब छात्रों का जो रिजर्वेशन है, जिसमें समाज में सामाजिक परिवर्तन में शिक्षण संस्थान एक अहम भूमिका निभाती है। गरीब से गरीब बच्चा, लड़कियां, आज हमारा 70% जो स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल्स हैं। हमें इस बात को लेकर के गौरव महसूस करते हैं। उतना ही नंबर 65 to 70% हमारा टीचिंग फ्रेटर्निटी में लेडी कलीग्स हैं। तो समाज में समान अवसर प्रदान करने के लिए जो विश्वविद्यालय का जो अहम भूमिका रही है, उससे वो वंचित करना चाहते हैं। SC, ST, OBC, फिजिकली चैलेंज्ड, बैकवर्ड सेक्शंस के लिए कोई यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात नहीं की गई है, क्योंकि इनको तो प्राइवेट संस्थाओं के हाथ में इसको सौंप देना है। और दुखद बात है कि इसको लोगों ने स्वागत किया हुआ है और कुछ लोग इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग सिम्टोमेटिक हो गए हैं कि आज 12 कॉलेजेस को तनख्वाह नहीं मिल रहा है। हम पूरे उसके ऊपर आंदोलन करना चाहिए
एग्जामिनेशन बॉयकॉट हो, इवेल्युएशन बॉयकॉट हो, क्लासरूम ना ले और समाज में गली मोहल्ले में जाकर के बात करें कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हायर एजुकेशन का मौजूदा जो स्वरूप है उसको पूरा बिगाड़ करके रख दिया है। यहां तक कि प्रैक्टिकल्स आपको सिमुलेशन से पढ़ाए जाएंगे। उसका मतलब यह है कि किसी को आप स्विमिंग पूल में बगल में खड़ा करके स्विम सूट में बिना पानी में उतारे हुए आप उसको शिक्षा देंगे कि कैसे आपको ये स्विमिंग करनी है, बटरफ्लाई और दूसरा जो स्विमिंग कैसे करनी है, और कहेंगे कि हमारा स्विमर जाएगा ओलंपिक में compete करेगा। कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।